को सीख डालिए, जाओ मंदिर में जाकर चावल देकर आओ। आज भी बाजू में लगा है जैन संप्रदाय मंदिर, लगा कि नहीं लगा जैन मंदिर, वहां छोटे छोटे बच्चों को भी आदत दी जाती है कि चावल लेकर जाओ भगवान के, इतनी सी डब्बी लेकर जाएंगे महावीर स्वामी के सामने चढ़ाएंगे। स्वामी के सामने चढ़ाने की आदत, क्योंकि देने की आदत होना चाहिए। और हमारी आदत एक ही पड़ी है, बस भगवान के दरवाजे पे जब भी जाएंगे भगवान 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 के, भगवान देखते सी पहचान जाए आ गया भिखारी, भगवान जी मंदिर छोड़ के भाग गया। तो कई लोग कहते हैं आज मंदिर में रौनक नहीं है, आज मंदिर में अच्छा नहीं लग रहा। तो इतने में भगवान बोले काहे का अच्छा लगे, तू आई और मैं भगा, तो मंदिर में काहे का अच्छा लगे, तेरे को देख के ही भग गया, क्योंकि आएगी और कुछ ना कुछ। अरे बोलो तो देने की आदत डाली, भगवान से मांगना नहीं है, मांगना तो भगवान से केवल इतना मांगना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, मेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। आओ से बाबा से मांगे तो फिर नाम और इज्जत जाओ, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो बहु कृपा की बरसात, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म
कृपा की बोले नाम कितने महंगे है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। मेरे दिल की तमन्ना यही है। करूँ सेवा तेरी दिन रात। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भोले, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ। बेटा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। 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 हर हर महादेव। भगवान शिव से अगर कुछ मांगना केवल भगवान का भोलेनाथ, ऐसी ही शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में बीच बीच में होती रहे, हमको ज्ञान मिलता रहे और हम आपकी भक्ति में बस बहुत। आज राम नारायण जी भक्ति करते, भजन करते, स्मरण करते, लगाते, सत्कर्म में खूब दान धर्म में लगाते। उनके साथ में एक लाला दयाल जी थे जो साथ में गए थे, पर वो उनकी प्रतिष्ठा देख देख कर, भले उनके पास धन था, पर प्रतिष्ठा देख देख कर ईर्ष्या करने लगे। कई गुंडे बदमाश भेज दिए, कुछ लोगों को भेज दिया, डाकुओं को भेज दिया, बर्बाद कर दिया, उसको मरवाने की प्रतिष्ठा करी, सब प्रयास किया, पर जिसके ऊपर विश्वनाथ का हाथ हो उसका बाल बांका। एक दिन लाला दयाल को गुस्सा आया। काशी गंगा का स्नान कर कर राम नारायण जी आ रहे थे, इसने जूता उठा के 2-3 जूते मारे। राम नारायण कुछ नहीं, तेरा कर्म है, ठीक है चलेगा। पर लाला राम नारायण को दुख हो गया, मन में ये बात अड़ गई कि आखिर मैंने इसका कभी बुरा नहीं करा, कभी गलत सोचा नहीं, फिर आखिर इसने मेरे लिए इतना गलत क्यों सोच लिया। आज लाला राम नारायण से रहा नहीं गया, उसने विश्वनाथ जी से विनती करी, भोलेनाथ मैंने कौन सा पाप करा जो मेरा आज मित्र मेरे को मुझे कष्ट दे रहा है, इसके मन में इतना पाप कैसे आ गया, कपट कैसे आ गया। भोलेनाथ कुछ करुणा करो, मेरे मित्र को अच्छा कर दो, इसकी दृष्टि, इसके विचार, इसके भाव शुद्ध कर दो। भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए, कहा तुम्हारे साथ भले रहता है, ये वैश्य कुल में भले जन्म ले लिया। शंकर जी बोले लाला राम नारायण, ये पूर्व समय में एक राक्षस था, राक्षस होकर गलत कर्म करता था, तो भी एक बार कहीं शिव महापुराण के सत्संग में पढ़कर थोड़ा सा अच्छा बनकर ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया इसने। और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो भी कपट करता, बेईमानी करता, छल करता, प्रपंच करता, कभी अच्छा काम नहीं करा इसने, कभी अच्छा काम नहीं। एक बार भगवान शंकर के मंदिर में भूल से बारिश का पानी गिर रहा था, उसको कलश में झेल कर इसने शंकर को मंदिर में चढ़ा दिया और मंदिर को धो दिया। धोने के कारण थोड़ा सत्कर्म करा, इसलिए उसको यहाँ वैश्य का जन्म मिला। तुम्हारे साथ आया, इसका पुण्य था थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये वैश्य बनकर काशी में निवास किया। पूर्व का कर्म बहुत, रामचरितमानस में लिखा है, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। महाराज कोई कोई ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सारा सुख व्यक्ति के पास हो जाता है, तो भी उसे सामने वाले का सुख नजर नहीं आता, उसको अच्छा नहीं लगता। ये सुखी कैसे, इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसने ऐसा कैसा विचार कर लिया, उसमें भी लोग गलतियां
काटने का प्रयास करते हैं। कई लोगों की आदत होती है सुख नहीं देख सकते, सुखी नहीं देख सकते, दूसरे को दुखी देख सकते हैं, सुखी नहीं। शंकर भगवान ने पूछा, इसकी प्रवृत्ति राक्षस की थी और राक्षस की प्रवृत्ति पाकर ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वैश्य कुल में आ तो गया, पर प्रवृत्ति नहीं सुधरी। प्रवृत्ति सुधारना कठिन है महाराज। आप कितने भी अच्छे कुल में पहुंच जाओ, अच्छी जगह पर पहुंच जाओ, पर आपकी प्रवृत्ति जो पूर्व समय की होगी उसका भाव आपको आ ही जाएगा। क्या चाहते हो लाला रामनारायण? रामनारायण जी बोले, प्रभु इसके मन का भाव बदल दीजिए, इसके मन का विचार बदल दीजिए, सत्कर्म करे काशी में रहे। भगवान विश्वनाथ ने कहा तथास्तु। लाला रामनारायण का स्वभाव बदलता गया, उस लाला दयाल का स्वभाव धीरे धीरे दोनों में स्नेह बढ़ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात हमेशा याद रखो, सामने वाला व्यक्ति कितना भी आपके लिए गलत सोचता, कितना भी गलत सोचता, वो कितना भी गलत सोचे, आपके भीतर उसके प्रति केवल प्रेम ही होना चाहिए। केवल वो गलत सोचे वो गलत विचार धारणा बनाने से, पर आप अच्छा सोचो तो सामने वाला अपने आप धीरे धीरे आप जिसके लिए बुरा सोचते रहोगे ना तो अपने आप बुरा होता चलेगा, और भी बुरा होगा। बुराइयां निकालो, बुराइयां निकलती चली। अच्छा सोचो, कुछ अच्छा दीजिए। आज समय आया भगवान देव ऋषि नारद ब्रह्मदेव से कथा सुन रहे हैं और ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कहा, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, अरियो चंचुला सुन। एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रकट हुआ कि मेरे पिता तो भगवान विष्णु हैं। ब्रह्मा जी के पिता कौन है? जम के बोलो, विष्णु। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे पिता विष्णु हैं, पर विष्णु के पिता कौन है? भगवान विष्णु का पिता कौन? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास में बोलो हर हर महा, और भगवान विष्णु के पास में जाकर विनय करी ब्रह्मदेव ने, महाराज आप मेरे पिता हो तो मेरा दादाजी कौन है? मेरे आपके पिता। तो भगवान विष्णु बोले कि हो जाता है कभी कभी ऐसा भान उत्पन्न हो जाता है कि हम ये विचार में पड़ जाते हैं कि हमारा जन्मदाता, कभी कभी हमारे मन में ये भाव उत्पन्न, हमारे माता पिता है, माता पिता के पिताजी, पिता के पिता कौन? तो कहां आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता। हाँ, आखिर आपके पिता हैं कौन? तो भगवान उसी समय नारायण बोले, मेरा एक ही पिता, और जो पृथ्वी पर देव अधिदेव बनकर पूजा जाता है वो महादेव मेरे पिता। ब्रह्मा के पिता विष्णु और विष्णु के पिता जम के बोलिए महादेव, वो महादेव मेरे पिता। अब ब्रह्मा जी के मन में बात उत्पन्न हो गई कि आप कह रहे हो कि आपके पिता महादेव हैं, तो ये महादेव जो मनुष्य आकृति में है, शंकर जी का एक स्वरूप आप देखना, मंदिर के बाहर जाओगे तो इधर शंकर जी खड़े हुए दिखेंगे आपको, दिखे एक मनुष्य की आकृति का स्वरूप है, और इधर दर्शन करोगे तो भगवान शंकर का शिवलिंग आकृति स्वरूप है।
तो महादेव का जो मनुष्य आकृति स्वरूप है वो तो मैंने देखा है, तो क्या यही? तो भगवान विष्णु बोले हाँ, मैं इनको एक बार जानना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं इनको एक बार परखना चाहता हूं। ठीक है, क्या चाहते हो? मैं आपके पिताजी को एक बार स्वयं प्रकट कर कर देखना चाहता हूं। अब भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने एक बड़े से पर्वत को, बहुत विशाल पर्वत को दोनों ने घुमाना प्रारंभ करा। अब जैसे ही पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, पर्वत जब घूमने लगा, प्रथम आकृति में जब पर्वत घूमा तो दिख रहा था, दूसरी आकृति में घूमा तो दिख रहा था। पर्वत को ऐसा घुमाया, पर्वत घूमते घूमते एक अग्नि स्तंभ की तरह हो गया, और अग्नि स्तंभ एक लिंगायत आकृति की तरह प्रकट हो गया। उसी समय भगवान शंकर का मूल स्वरूप शिवलिंग प्रकट हो गया। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान शंकर प्रकट। अब कुम्हार के यहाँ गए हो कभी? जहां मटका बनता है, आप देखना कुम्हार के यहाँ वो ऐसा चक्रा जो होता है ना गोल, उसको डंडे से घुमाया जाता है। आजकल तो मशीन से घूमता है, और उसको घुमाते घुमाते उस पर जो मट्टी रखी होती है, जब बहुत तेज वो घूमता है, बहुत तेज, तो वो मट्टी जो है एक शिवलिंग की आकृति में नजर आती है। भले वो आड़ी टेढ़ी रखी रहती है पर दिखती वो क्यों? अब भगवान शंकर का जो स्वरूप प्रकट हुआ, लिंगायत स्वरूप, भगवान शंकर का शिवलिंग स्वरूप प्रकट हो गया। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर के उस शिवलिंग को प्रकट किया। उत्तराखंड की भूमि पर भगवान, इसको कहते हैं देवभूमि, जहां शंकर के प्रचान के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने एक पर्वत को घुमाया था, जिस शिवलिंग को प्रकट करा था। आज भी जबरेश्वर महादेव के नाम से भी पूजा जाता है। पहला शिव अब प्रकट करा, शिवलिंग तो प्रकट हो गया। इतने में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, ये कौन है जो लिंग की आकृति में प्रकट हुए हैं, जो लिंगायत आकृति में प्रकट हुए हैं, ये कौन है? भगवान विष्णु बोले, यही मेरा पिता, यही मेरा शिव है। भगवान शंकर शिवलिंग में से आकाशवाणी कर कर बोले, अरे ब्रह्मदेव, अरे विष्णु, तुम दोनों ने मेरी लिंगायत आकृति प्रकट करी है, इसलिए पूर्ण पृथ्वी पर मेरी मनुष्य आकृति नहीं पूजी जाएगी, लिंगायत आकृति पूजी जाएगी। इतने में ब्रह्मा भगवान विष्णु से बोले, प्रभु मेरे को भगवान शंकर का स्वरूप दिखा, पर ये बताओ इस लिंगायत आकृति में तुम्हारे पिताजी का मुंह कहाँ है और पांव कहाँ है? बाहर शंकर जी का शिवलिंग है, आप लोग जाना, तो वहां पर शंकर भगवान का मुंह कहाँ है? आपको मालूम है क्या? नहीं। चरण कहाँ है? किसी को मालूम है क्या? नहीं। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, ये लिंगायत आकृति में शंकर भगवान के शिवलिंग में भगवान शंकर के चरण कहाँ है, सिर कहाँ है? आप ढूंढ कर बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, माता पिता के मन की बात, माता पिता के हृदय चित्त की बात, और माता पिता के हृदय में क्या चलता है कोई नहीं जान सकता। बड़ी बहू कहती है सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास, अरे बोलो जम के, बड़ी को ज्यादा चाहती है, और बेचारी सास मंदिर के घंटे की तरह बीच में झूल झूले। छोटी को लगे बड़ी को ज्यादा चाहती, बड़ी को लगे छोटी को ज्यादा चाहती है, और बेचारी सास। ईमानदारी से बोलना, माँ ने अपने दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया, पिलाया कि नहीं पिलाया? दोनों को बराबर का पिलाया। पर बेटे तो जानते हैं कि हमारी माँ हमको भी चाहती है, छोटा भी कहता हमें चाहती है, पर चक्कर इतनी सी बात है, अड़ इतनी सी बात जाती है कि बेटे तो समझ में आते हैं, पर ये जो 2-3 घाट की ये जगदम्बा होने इकट्ठी होती है, ये कान भर भर के देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो, बड़े वाले को इतना चाहती है, और तुम देख लो तुम ऐसे ही हो, और वो बड़ी के देख लो तुम्हारी मम्मी को, वो छोटे वाले का दिन भर जरा सा कुछ आया, छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू। अब बेचारी सास की आंख में आंसू भर जाते हैं, ना बड़ी पूछे छोटी पूछे बेचारी।
ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं से निवेदन है, आपको अपना बुढ़ापा सुधारना है तो कभी मत बोलना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी अच्छी, क्योंकि गेंद कभी भी कोई से भी पाले में जा सकती है। तुम्हारा विवेक विहार यमुना क्रीड़ा स्थल के पास में है। कौन सा? यमुना क्रीड़ा स्थल के पास में है। यहाँ पर लोग गेंद खेलते हुए दिखेंगे, कभी भी किसी भी पाले में गेंद चली जाए, किसी भी पाले। निवेदन है कभी मत बोलो कि बड़ी अच्छी की छोटी अच्छी, कभी मत कहो बड़ा अच्छा कि छोटा अच्छा। हमेशा एक बात बोलो, मेरी बड़ी बहू भी भगवान की कृपा है, छोटी भी भगवान की कृपा है, दोनों मेरे भोलेनाथ ने मुझे दोनों अच्छी दी है, खूब सेवा करती हैं, खूब प्रेम से रहती हैं। 3 हो 4 हो, सारी बहुओं की तारीफ करो। कुछ बिगड़ेगा क्या तारीफ करने में? अरे बोलो तो सही, कुछ बिगड़ेगा? यश ददाति इति यशोदा। आप दूसरे को यश दोगे, यश मिलेगा। आप दूसरे को सुख दोगे, सुख। आप यश दोगे, आप यश। अच्छा अच्छा। तकलीफ इतनी सी है ना कि महाराज खाया बिना रह जाऊं, पर बोला अब भगवान शिव बोले मेरा प्रतिबिंब प्रकट हुआ, आज के बाद मृत्यु लोक में यही शिवलिंग पूजा जाएगा, यही शंकर का शिव। प्रभु चरण कहाँ है? भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा आप भगवान शंकर के चरण देखकर आओ। शंकर भगवान के चरण, भगवान विष्णु करें ब्रह्मा, शिव के चरण ढूंढना बड़ा मुश्किल है। माता पिता के हृदय चित्त की वृत्ति को जानना कठिन है। माता पिता के मन में कोई कपट नहीं होता साहब, कपट हमारे मन में भरा, इसलिए हमें सब कपटी नजर आते हैं। कपटी को कपटी नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्माचारी को धर्माचारी नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, देवता को देवता दिखता है, ढोंगी को ढोंगी दिखता है, प्रपंची को प्रपंची दिखता है, कपटी को कपटी नजर आता है। जिसके मन में काम भरा हो तो कामी नजर आता है। आपकी जैसी दृष्टि होगी दृष्टि वैसी नजर आएगी। आपको जैसा दिखता हो, चश्मा जिस कलर का लगाओगे व्यक्ति उसी कलर का। अच्छा देखो, शास्त्र कहता है बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। फिर बुरा कौन था? पड़ोसन? कौन? अपन? ये मन, ये वृत्ति, ये चित्त, ये विचार, ये सोच, यही हमारी वृत्ति, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी दृष्टि कुछ अच्छा कुछ अच्छा देखने का प्रयास। कहते हैं ना, हम तेरी दुनिया में आकर हो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो। आए थे किसी, लेना था नाम। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और। यहाँ कर एक ही काम करा, कथा में भी बैठे बैठे पड़ोसन ने जगाया, सो रही है तो फिर ऐसा ऐसा क्यों कर रही है? भगवान भाग रिया तो बुला रही।
माना था मुश्किल है मानव देह मिली, बड़ी मुश्किल से मिली मानव की देह पाकर भी हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, ले ना पाए नाम भजन और कर ना पाए हरि भजन और हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और मनुष्य की देह बड़ी मुश्किल से भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी करें आप चरण ढूंढो, मैं भगवान शंकर का सिर ढूंढता, पिता का मस्तक और चरण। भगवान विष्णु कहने लगे नहीं मिलेंगे, मुझे मालूम है शिवलिंग में भगवान शंकर के चरण ढूंढना कठिन और मस्तक ढूंढना कठिन। अब ढूंढो तो भगवान विष्णु नीचे गए पाताल में, शंकर ब्रह्मा जी आकाश ऊपर जाते गए भगवान नीचे जाते गए, थोड़ी दूर जाने पर भगवान विष्णु वापस आ गए, उनको मालूम था मिलने वाला कुछ नहीं, फालतू की बात। क्या ढूंढोगे? सास शिव महापुराण की कथा में गई और बहू है उसकी अलमारी ढूंढे तो कुछ मिलेगा क्या? अरे बोलो क्या मिलेगा सास के पास? जब बेटों की शादी करी अपनी रकम तुड़वा के बनवा के बहुओं को चढ़ा दी, अब क्या मिलेगा बेचारी डोकरी के पास? अरे बोलो तो फिर भी डोकरियों से निवेदन है थोड़ा दबा के रखो, बुढ़ापे में। और नींव तुम्हारे पास में तो शिव पुराण की कथा कह रही है, यहाँ से जाओ शंकर जी की कथा से तो एक इतनी बड़ी लोहे की पेटी खरीद लो, कितनी बड़ी पेटी खरीद के एक अच्छा ताला ले जाओ, यहाँ से जाती जाती पहाड़ से एक दो पत्थर उठा के ले जाओ, पुरानी साड़ी में लपेट के वो पत्थर पेटी में धर दो, बहुएं नी हो तब। और हर दिवाली दशहरे पे बहुओं से कहना बेटा पेटी सरकाना थोड़ी, मेरे को यहाँ पर काम करना, बहुओं से पेटी उठवाओ तो बहुओं को लगे डोकरी के पास, और बहुओं के सामने जीते जी पेटी मत खोलना, मालूम नहीं पड़ना चाहिए, तो बहुओं को लगता रहेगा डोकरी के पास है तो गरम चाय टाइम पे भोजन सब मिलता रहेगा, और मरती मर जाना पर पेटी मत खोलना। और आखिरी में जब हॉस्पिटल में पड़ी हो या घर में पड़ी हो और मरने का समय आ जाए, प्राण छूटे, तब बड़ी बहू को बुला करके ना बेटा ये चाबी संभाल ले, और चाबी दे के अपन को चले। और बहुएं इतनी होशियार, नंदे आएंगी तो पेटी नहीं खोलेंगी, पेटी को छुपा के रख देंगी, और 10वां 12वां 13वां सब अच्छा हो जाएगा, और अच्छे से हुआ अपन तो चली गई। और जैसी नंदे जाएंगी बहुएं सब मिलके एक साथ जब पेटी खोलेंगी और उनमें से भाटा निकलेगा तो करम फोड़े, अपन तो गए कहीं करना। फिर वही बात आ गई, आग लगे बस्ती में अपन रो, देख ले थोड़ा हाथ में ढूंढे से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले, ब्रह्मा को सिर नहीं मिला, मिला क्या? नहीं, ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। माता पिता का धन नहीं चाहिए, धन देंगे
मालूम पड़े बेटे ने शेयर मार्केट में डब्बे में सब चूना लगा लिया, और माता पिता ने अगर आशीर्वाद दे दिया तो वो धन चौगुना अपने आप बढ़ गया। अपने आप धन बढ़ता है माता पिता से। कल की कथा याद कर लो, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, वहां धन नहीं है। बाप माँ बच्चों को बोलना सिखाते। बोल मम्मी, बोल बेटा माँ, मम्मी, पापा, चाचा। माता पिता बच्चों को बोलना सिखाते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं माँ बाप को चुप रहना सिखाते। तुम नहीं जानते, तुम चुप रहो, तुम्हें अकल नहीं है, चुप रहो, तुम्हें बोलना नहीं आता, चुप रहो। चुप रहिए। इसलिए तो शंकर भगवान के मंदिर में तुम शंकर जी को देखना, आंख बंद करके मुख बंद करके बैठे हो, चुप। क्या बोलो इनके, क्या बोलो? भगवान भगवान ओघ कैसे निभाए। अच्छा एक बात बताओ, सही बोलना ईमानदारी से, तुम्हारे यहाँ तो एक बेटे की एक बहू, ठीक है? सही है कि गलत है? तुम्हारा एक बेटा तो बहू कितनी है? एक। इनका परिवार देखो शंकर जी का, तो इनके तो एक बेटे की 5 बहू। गणेश जी महाराज की पत्नी कितनी थी? 5। कितनी थी? 5। रिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि श्री 5। बेटे अमोद प्रमोद आदिक आदिक, जिनके गणेश जी के स्वयं पुत्र जो उत्पन्न हुए। कितना बड़ा परिवार शंकर जी का। महाराज कोई सहज है क्या? शंकर जी के बच्चे कितने थे? 13। कितने बच्चे? 13 बच्चे शंकर भगवान के थे। 6 लड़की 7 लड़के। इतना बड़ा परिवार। महाराज कार्तिकेय 6 थे। कितने थे कार्तिक? आगे कथा में आप सुनेंगे। भगवान कार्तिकेय का अवतार 6 रूप में धन में थे, और गणेश जी 1, तो कितने हो गए? 7। और भगवान शंकर की 6 लड़की, 5 लड़की जया, विशरा, शामलीवारी, 2 तली, देव। शंकर भगवान की 5 लड़की तो वही, और 1 लड़की जो काशी में उत्पन्न हुई थी, अशोक सुंदरी। 6। इतना बड़ा परिवार है, और उस परिवार में शंकर भगवान के शांति का अनुभव, क्योंकि शिव शंकर ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए, और जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों गए, भगवान नारायण वापिस आ गए, क्योंकि इनको मिलना मुश्किल था। चरण ब्रह्मा जी जाते जाते ब्रह्मदेव को लगा मैं नीचे जाऊंगा, भगवान के सामने मेरी हंसी उड़ जाएगी, मेरे को तो भगवान का सिर नहीं। शिव जी क्या करा जाए? अब ब्रह्मा जी ने सामने केतकी के पुष्प को देखा, और केतकी के फूल को देखकर ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा, रे केतकी, ए पुष्प, तू मेरे साथ में नीचे चल। भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया भगवान शंकर का। केतकी का फूल बोला, मैं काहे को झूठ बोलूं? व्यक्ति झूठ तब बोलता है जब उसका कोई भला हो, तो मैं झूठ क्यों बोलूं? भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, केतकी के पुष्प, मैं तुझे हमेशा सुगंधित बनाकर रखूंगा, तुझे हमेशा सुगंधवान बनाकर रखूंगा। 33 कौटी देवताओं पर तू चढ़ेगा, तो मेरे साथ चल। केतकी का फूल बोला, अगर मैं नीचे जाऊंगा और भगवान विष्णु ने मेरी बात नहीं मानी तो कोई प्रूफ तो चाहिए ना। अब देखो, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पर असत्य को प्रमाण चाहिए। सत्य को प्रमाण चाहिए, सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए, पर असत्य को प्रमाण की जरूरत पड़ती है। तुम चलो हमारे साथ, चलिए। अब केतकी का फूल बोला, मेरी बात नहीं मानी, तो सामने से गाय निकल कर जा रही थी। ब्रह्मा जी ने गौ माता को रोका, ए गौ माता रुको, तुम मेरे साथ में नीचे चलो, और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर मिल गया। गाय बोली, मैं काय को झूठ बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तुमको मिलेगी। गाय ने कहा, ठीक है चलो।
एक रोटी के चक्कर में गाय झूठ बोल रही, और एक रोटी के चक्कर में अपन सब भी झूठ बोल देते। एक खाना कितनी रोटी, सुबह कितनी खाते? कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, इससे ज्यादा। शाम को कितनी खाते? 1, 2, 3, 4 और 2, 6 रोटी, इतनी सी सब्जी, इतना सा अचार, इतना सा सेव, इतना सा मीठा के चक्कर में सुबह से शाम तक कमाता, दिन भर पाँव दुखाता, तब जाके 2 रोटी। मुल्ला नसबुद्दीन की उम्र थी 90 साल। कितने साल का? जम के बोलो। 90। 4 बेटे थे। अंतिम समय पर मुल्ला नसबुद्दीन पलंग पर पड़ा था, मर रहा, प्राण छूट। मुल्ला नसबुद्दीन ने अपनी पत्नी से पूछा, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी बोल रही, पांव दबा रहा। तुम भगवान का भजन करो, ईश्वर का गुणगान करो, प्राण छूटने वाले हैं, तुम्हारी अंतिम सांस चल रही है। मुल्ला नसबुद्दीन थोड़ी देर सोया, उठकर फिर पूछा, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली, वो डॉक्टर को छोड़ने गया है। तुम भगवान का नाम क्यों नहीं लेता? उस भगवान को याद क्यों नहीं करते, ईश्वर को? मुल्ला नसबुद्दीन थोड़ी देर सोया, फिर उठकर पूछा, मेरा तीसरा बेटा कहाँ है? अरे वो तुम्हारे सिर के पास बैठा है। मुल्ला नसबुद्दीन फिर सोया, फिर उठकर पूछा, मेरा चौथा बेटा कहाँ है? अरे वो दवाई लेने गया है। इतने में मुल्ला नसबुद्दीन गुस्से में लाल होकर बोला, अरे चारों की चारों यही मर रहे हैं, फिर दुकान पर कौन बैठा है? अंतिम समय है, प्राण छूट रहे हैं, और याद क्या आ रही है? दुकान। बस मनुष्य की देह होती ऐसी है, लोग कहते हैं हम मरेंगे तब राम बोलेंगे। अरे राम निकलेगा तो बोलोगे ना। मृत्यु के समय पर राम भी तो निकलना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय पर बचपन में इतनी आसक्ति नहीं रहती परिवार से, याद रखना। जवानी में इतनी आसक्ति नहीं रहती परिवार से, अधेड़ी में इतनी आसक्ति नहीं रहती परिवार से, पर जैसे जैसे बुढ़ापा आते चले जाता है, मोह परिवार से इतना बढ़ जाता है कि प्राण छूटते समय राम याद नहीं आता, भैरू सिंह याद आता है। मेरा छोरे को बुला दो, मेरा प्राण छूट रहा है। लल्लू को बुला दो, मेरा प्राण छूट रहा है। उसको बुला दो, मेरा प्राण छूट रहा है। पर कभी नहीं कहती कि मंदिर में से मूर्ति लाकर मेरी छाती पर रख दो, मेरा परमात्मा मेरे सामने होना चाहिए। कभी नहीं कहेगी। सबको बुलाओ, सबको इकट्ठा करो, पर भगवान नहीं। फिर सीधी तो बात है, तेरा क्या होगा रे कालिया? होगा क्या? अंतिम सांस क्या होगी? अंतिम क्षण क्या होगा? तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। कौन खाएगा? तुम तो नहीं खा पाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ, तूने जो कमाया है वो सब खाएंगे और अपन फोटो में चिपके चिपके देंगे। कुछ भी नहीं बिगड़ा। कुछ बिगड़ा है क्या? बिगड़ा कुछ नहीं। अभी तो ट्रेन अपने स्टेशन पे खड़ी है, प्राण निकलेंगे तब देखा जाएगा। अभी तो अपनी जिंदगी को मस्त रोते हुए नहीं, रोना नहीं। इतना भी दुख मिले, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के मंदिर में जाकर कभी मत प्रसन्न रहना। तूने जो दिया उसमें मुझे प्रसन्न बहुत दिया, कमी नहीं रखी। साथ देने में उसने, उस
उसने देने में कमी नहीं रखी, बस कमी हम में रह गई कि हम ये सोच बैठे कि मैंने मेरा मेरा कमी हम में रह गई, उसकी कमी नहीं है। मंदिर में लिखा हुआ था आप कैमरे की निगाह, लिखा है कि नहीं लिखा बोलो? बाहर लिखा है आप कैमरे की निगाह में हो। क्यों लिखा? जिससे आप कोई गलत काम ना करें। तो यहाँ तो अब लिखा कि आप कैमरे की निगाह में हो। वो परमात्मा कहता है जिस दिन तू माँ के गर्भ में आया था उस दिन से लेकर मरेगा तब तक कैमरे की निगाह में रहेगा। मेरी निगाह तुझ पर बनी हुई है। कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच, कितना क्या कर रहा है, सब मुझे मालूम। तुम कितना भी छुपा लो, छुपने से क्या होगा? उसके सामने सब कुछ है। कितना झूठ बोले, कितना प्रपंच। ब्रह्मा जी लेकर गए, नीचे पहुंचे, भगवान विष्णु से कहा नारायण आपको भगवान के चरण मिले? नहीं। नारायण ने साफ कह दिया मुझे चरण नहीं मिले। एक बार सत्य बोल दो। एक बार सत्य बोला, बात खत्म। फिर असत्य बोलने की जरूरत क्या? असत्य को प्रमाण देना पड़ेगा। सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए। एक माता जी से हमने पूछा क्यों तुम्हारी बहू कथा में नहीं आ रही? अरे गुरुजी वो बच्चों की एग्जाम चल रही है ना इसलिए। अच्छा, उन्हीं के घर पे हम शाम को पहुंच गए। हमने बहू से पूछा बेटा तुम कथा में नहीं आ रही? कहने लगे गुरुजी मम्मी जाती है तो हमको बोल के नहीं जाती कि तुम चलो कथा में। वो कहती घर में रहना, बच्चे आएंगे उनको देखो। हमने कहा तुम्हारी सास तो कह रही थी कि बच्चों की एग्जाम चल रही। क्या गुरुजी वो तो कब की होगी। सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए, असत्य को प्रमाण चाहिए। झूठ को प्रमाण देना पड़ेगा। और कथा किसकी चल रही है? शिव की। शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? ना बेलपत्र प्रिय है, ना जल प्रिय है, ना धतूरा, ना भांग, ना लड्डू, ना पेड़ा। शंकर को अगर कुछ प्रिय है तो सत्य प्रिय है। पहले के समय में अदालत नहीं होती थी साहब। पहले के समय में पंचायतें नहीं होती थी। पहले के समय में अगर निर्णय लिया जाता था तो गांव के 4 लोग ले जाके शंकर के मंदिर में खड़ा करते थे। उठा गंगा जली और कह दे तूने ये नहीं करा। क्यों? क्योंकि गंगा जली उठाई तो शंकर को उठा लिया। शंकर को उठाया तो याद रखना शिव के मंदिर में, शिव की कथा में, शंकर के धाम में, शंकर के होटले पर अगर झूठ बोला तो मरते समय गंगा जल नहीं मिलता, तुलसी का दल नहीं मिलता और व्यक्ति तड़प तड़प के मरता। सारे मंदिरों में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शिव मंदिर का नहीं। शंकर के दरवाजे में झूठ नहीं, सत्य बोल। मरने के बाद लोग क्या बोलते हैं जब किसी को लेके जाते हैं? बोलो जम के राम नाम सत्य, यही कहते हैं। कोई ये तो नहीं कहता गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, हरे नाम सीताराम, कोई नहीं बोलता। एक ही शब्द बोला जाता, राम नाम। अरे बोलो तो, तुम्हारे मरने पर दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे? बोलो राम नाम सत्य। मरने पर बोला जाता है राम नाम सत्य है, मरने के समय पर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या प्रिय है। और मुर्दे को कहां ले जा रहे हैं? शमशान। शमशान में कौन रहता है? शिव। तो उसके दरवाजे पर ले जा रहे हैं, इसलिए बोलते बोलते ले जा रहे हैं राम नाम सत्य है। मुर्दा बेचारा पड़ा रहता है और लोग। अच्छा मेरे को आज तक एक बात समझ में नहीं आई। जी तुम्हें समझ में आया दिल्ली वालों तो जरूर बताना कि कोई मर जाता है तो उसको बांध के क्यों ले जाते? जब सबको मालूम है मर गया तो बांधने की जरूरत क्या? और बांधना है तो हाथ पैर बांध दो बस, बेचारा कोई गिर रहा है क्या अर्थी पे से। पर फिर भी ऐसे मजबूती से बांधेंगे कहीं उठ के भग नहीं जाए और यमराज दूसरे को पकड़ के नहीं ले जाए, क्योंकि ये भग जाएगा तो इसकी जगह दूसरे को जाना पड़ेगा। अच्छी मजबूती से बांध, कहीं भग गया तो। बोलो राम नाम। बहुत अच्छा शब्द है। तुम किसी के दिवाली मिलने जाओ, होली मिलने जाओ, हैप्पी दिवाली मत कहना, एक बार जाते से कहना काका जी राम नाम सत्य। काका कुर्सी से नीचे और काका धड़ से नीचे जाते बस कुर्सी तो धड़। वो बोले क्यों, मेरा बुरा चाहती है जो तू कह रही राम नाम सत्य? नहीं काका जी, जिंदगी में बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सब असत्य बोलते निकाल दिया। जिंदगी में
एक बार सत्य बोल लेते तो शिव मिल जाता, शिव मिलता तो जीवन सुंदर हो जाता। सत्यम शिवम, सत्य बोलिए। और आज के जमाने में लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते और मोबाइल पे वहीं बैठे बैठे बोलते। वो पूछता कहाँ हो, तो क्या मैं रास्ते में हूं, बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूं, और बैठा कथा में सत्यनारायण की कथा करवा रहा, सत्य बोल रहा। और एक कौन सी देवी का व्रत होता है जिसमें खट्टा नहीं खाते, संतोषी माता, उसमें बोलती मैं खट्टा नहीं खाती और दिन भर खट्टा बोलती। सही बोलो ईमानदारी से, खट्टा नहीं खा रही है तो व्रत लग रहा है, खट्टा बोलेगी तो व्रत लगेगा क्या? जिस दिन व्रत हो उस दिन मुंह से फूल झड़ना चाहिए, पर लोगों के मुंह से मेंढक झड़ता है। अच्छा, वो कौन सा व्रत है जिसमें माताएं कुछ नहीं खाती? पति की क्या बोलते हैं, करवा चौथ का व्रत। काय के लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के लिए। वो उस दिन कुछ नहीं खाती, पर 3 दिन पहले से पति के प्राण खाती। अब 3 दिन पहले से इतना खा लेती कि उस दिन एक दिन नहीं खाती, बाकी के 3 दिन से तो खा रही, मेरे को साड़ी दिलाओ, साड़ी दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ, पीछा पकड़ के बैठी, मॉल चलो, मॉल चलो, मॉल चलो। अब 3 दिन से इतना खा रही प्राण, तो एक दिन नहीं खाएगी तो हिसाब तो बराबर है नहीं खा। काय के लिए व्रत करा? पति की लंबी उम्र के लिए। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ेगी क्या? नहीं। पति की उम्र कब बढ़ेगी? जब तुम प्रेम से मीठा बोलो। जैसी अच्छे से बोलोगी उसकी उम्र अपने आप 2-1 साल बढ़ जाएगी। और तुम जगदम्बा जैसी धाड़ के बोलती, उम्र वैसी कम हो जाती है। ना करो। अब जैसे तुम चिल्ला के बोलो, बेचारा बोले हाँ जगदम्बा, जा रहे हो तुम वहां से ये लिया ना, हाँ। कहा बोलो हर हर भगवान शिव की कथा। ब्रह्मा जी लेकर आए, भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, मैंने नहीं, मुझे भगवान का चरण नहीं मिला। नहीं, आपको मिला। ब्रह्मा जी बोले मुझे भगवान का सिर मिला, मस्तक मिला। हाँ, नहीं मानो तो पूछ लो केतकी के पुष्प से। ये केतकी के पुष्प से पूछा जाए, मुझे शीश मिला। केतकी के फूल से भगवान विष्णु ने पूछा, बोल केतकी, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला? केतकी ने कह दिया, हाँ ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला। आकाशवाणी शिवलिंग में से हो गई, अरे केतकी के पुष्प, तो शंकर के सामने झूठ बोल रहा है भगवान विष्णु की साक्षी में। भगवान शंकर कहते हैं, केतकी के पुष्प, तूने मेरे सामने झूठ बोला, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर केतकी का फूल शिव पर चढ़ता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। इसलिए सारे फूल, सारी पत्तियां शंकर को चढ़ जाती है, पर केतकी का फूल नहीं चढ़ता। केतकी का पुष्प। इतने में भगवान ब्रह्मा जी बोले, अगर विश्वास नहीं है तो गौ माता से पूछो। बोल गौ माता, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला? बोल। गौ माता ने कहा, गाय कह रही, हाँ भगवान को सिर मिला, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का मस्तक मिला। मस्तक मिला? गौ माता जैसे ही बोली, इतने में तुरंत भगवान विष्णु के सामने भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज निकल गई, गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोल रही है? तू जगत की मां है गौ माता, तूने झूठ बोला है। गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और तेरा मुख आप पूज्य रहे। गाय का मुख आप
हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, वस्त्र दान, कन्यादान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, आभूषण दान, सब आगे से। पर हिंदू धर्म में एक दान होता है जो पीछे से होता है, वो गौदान। गाय का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। और आज भी नियम है, गौ माता का जब दान दिया जाता है तो चतुर ब्राह्मण गाय की परिक्रमा पूरी नहीं लगवाते। दान करने वाले को गाय की परिक्रमा आधी लगाना चाहिए, पीछे से चालू होकर गाय के नीचे से निकलकर पीछे आ जाना चाहिए, सामने नहीं जाना। तूने झूठ बोला। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है हमारा, आगे से नहीं होती, पीछे। और गौ माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, गौ माता ने 2 बार झूठ बोला। एक बार राम जी बन गए, जब राम वन में गए, फाल्गु नदी के तट पर राम सीता स्नान कर रहे थे, तब दशरथ जी महाराज, और दशरथ जी महाराज ने आकर कहा, राम मुझे पिंडदान दे दो, नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा। राम जी ने कहा, पिताजी मेरे पास में कुछ पिंड बनाने के लिए अन्न नहीं है, एक काम करिए आप कल आइए। दशरथ जी कहकर चले गए। ठीक है, दशरथ जी जैसे ही गए, दूसरे दिन राम जी भिक्षा के लिए गए, सीता जी स्नान करने गई, दशरथ जी फिर आ गए, बहू मुझे पिंड दे दो, नहीं तो मैं नरक चले जाऊंगा। सीता जी ने कहा, मैं तो आपके घर की बहू हूं, मैं कैसे पिंड दे सकती हूं? आप के पुत्र कुछ अन्न लेने गए हैं, मेरे पास अन्न भी नहीं है, बाद में लेकर जाना। दशरथ जी ने कहा, तब तक तो मैं नरक चले जाऊंगा, मुझे पिंडदान दो। सीता जी ने उसी समय ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता मेरे ससुर को पिंड देना है, आप बताइए मैं क्या करूं? ब्राह्मण ने कहा, एक काम करो, फाल्गु नदी की, गया नदी की बालू रेत का पिंड बनाया। एक पिंड सीता जी ने ब्राह्मण को दिया, दूसरा पिंड गौ माता को दिया, तीसरा पिंड फाल्गु नदी को दिया, और चौथा पिंड दशरथ जी ने प्राप्त किया। 4 पिंड माता सीता ने दिए। दशरथ जी चले गए। थोड़ी देर बाद राम जी आए। राम जी ने कहा, सीता ये अन्न लीजिए और पिंड बना लीजिए। सीता जी ने कहा, स्वामी पिंडदान तो मैंने कर दिया। कर दिया? हाँ, ना मानो तो पूछो ये ब्राह्मण देवता से। राम जी ने ब्राह्मण जी से पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता के सीता जी ने पिंडदान कराए? सीता जी ने पिंडदान करा। ब्राह्मण राम जी के हाथ में चावल देखे, ब्राह्मण ने सोचा बालू रेत का पिंड मिला, क्या मेरा पेट भराया? क्या मेरे बच्चों का पेट भराया? कोई पेट भरा? बालू रेत का कोई पिंड से कोई पेट भरा था? उसी समय ब्राह्मण ने कह दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख में आंसू भर गए। माता जानकी रोती हुई नैनों में जल भरकर ब्राह्मण को देखकर श्राप दे दी, रे ब्राह्मण देवता तुमने पिंडदान करवाया, तुमने तर्पण करवाया और तुम ही झूठ बोले हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कितना भी जोड़ लेना, हमेशा तुम्हारे यहां कमी ही पड़ेगी। सीता जी हाथ जोड़कर बोली, गौ माता एक पिंड तुमको भी दिया, तुम तो बोलो कि मैंने पिंडदान करा है। गौ माता ने राम जी के हाथ में चावल देखकर गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। इतने में सीता जी ने श्राप दे दिया, गौ माता तू जगत की मां होकर तूने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा और तेरा मुख अपूज्य हो जाएगा। तेरा मुख अपूज्य। गौ माता को 2 बार श्राप। सीता जी ने फाल्गु नदी से कहा, नदी एक पिंड तुझे भी दिया, तू तो बोल। फाल्गु नदी ने सोचा मेरी ही बालू रेत मुझ में डाल दी, सब कोई पिंडदान कह दिया। राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। जैसे कहा, सीता जी ने आंख में आंसू भरकर कहा, फाल्गु नदी तूने मेरे पति के सामने झूठ बोला है। ए गया नदी, ये फाल्गु नदी, मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तुझे खो दे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। आप लोग कभी गया जी गए हो? गए हो? तो गया जी गए होगे तो देखा होगा पूरी फाल्गु नदी पर बालू रेत जमी होती है
और फाल्गु नदी पर जब बालू रेत होती है उसको इतना इतना खोदो, उसमें से पानी निकलता है, तब जाकर पिंडदान किया जाए, तब पिंडदान। फाल्गु तब सीता जी ने दशरथ जी को बुलाया, दशरथ जी का हाथ निकल कर आया, उस पर पिंड रखा हुआ देखा, राम जी ने छू लिया, हाथ पत्थर का हो गया। आज भी फाल्गु नदी के बीच में गया नदी पर आज भी दशरथ जी का हस्त कमल है जिस पे लोग पिंडदान करने जाते हैं। महाराज आज ब्रह्मा जी की साक्षी में गौ माता झूठ बोली, इतने में भगवान शंकर का श्राप लगा। ब्रह्मदेव ने कहा ये आकाशवाणी झूठी है, जैसे ही बोले ब्रह्मा जी आकाशवाणी झूठी है, इतने में शंकर भगवान को क्रोध आया। बाबा भोलेनाथ बोले ब्रह्मा जी अपनी वाणी को मौन करिए, पर ब्रह्मदेव वाणी को मौन नहीं करते, क्रोध में लाल हो गए भगवान शंकर। शिव जी सामने प्रकट हो गए, प्रकट होते सही भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे के नख को तोड़ा, तोड़कर फेंका, फेंकते सही उस नख से भगवान शंकर का ही एक स्वरूप काल भैरव प्रकट हो गए। कौन प्रकट हुआ? काल भैरव। अब जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, भगवान शंकर ने कहा काल भैरव ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, और जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहा है उस मुख को काट। काल भैरव ने अपनी पांव की चीटी उंगली का नख तोड़ा, फेंका, फेंकते से ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का सिर कटा, कटते ही ब्रह्मा जी का सिर लुढ़कने लगा। और अभी भी ब्रह्मा जी कर रहे हैं आकाशवाणी झूठी है। देखो सत्य होता तो ये लफड़ा ही नहीं, पर दिक्कत तो इतनी सी बात है ना साहब, लफड़ा तो वहीं चालू हो गया कि जब लड़की दिखाई तो कहा था इसको सब कुछ आता है। सब कुछ आता है तो एक माँ ने, सास ने बहू से पूछा बेटा तेरे को कुछ बनाना आता है? मम्मी मेरे को तो सब कुछ आता है, क्योंकि बोली मम्मी उसकी यही थी हमारी लड़की को सब आता है, सब आता है। हाँ आइसक्रीम बनाना आती है, हाँ बना ले जा। बहू गई, रेसिपी बुक अटैची में से निकाली, 2 किलो दूध को धीमी आंच में हिलाओ, बेकिंग पाउडर डालो, टॉफी पाउडर डालो, शक्कर डालो, इलायची पाउडर डालो, सब मिला मिलू के 1 घंटा फ्रिज में उसने रख दी। 2-2.5 घंटे बाद सास फ्रिज में पानी पीने गई। जैसे ही सास पानी पीने गई, पानी पीने के लिए जैसे अंदर पहुंची, फ्रिज खोला, फ्रिज खोलते से सास ने बहू को आवाज लगाई, बहू बेटा, बहू। बहू दौड़ के आई, हाँ मम्मी। ये फ्रिज में मंदिर का घंटा किसने रखा? मम्मी मैंने। क्यों? किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास ने माथा ठोकारियो पगली, जो वो घोल बनाया था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तो मंदिर का घंटा रखी आई। बस यही असत्य यहीं से चालू हो जाता है। कई लड़कियां, एक लड़की और लड़का बगीचे में बैठे हुए थे, हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने गए थे, तो लड़की लड़के से बोल रही, उनकी शादी पक्की हो गई होगी, तो लड़की लड़के से बोल रही थी एक बार शादी तो हो जाए, तुम काहे को चिंता करते हो, मैं सारे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हमने पीछे पलट के देखा, गजब का विल पावर, पूरे घर को स्वर्ग बनाएगी और घर के लोगों को स्वर्गवासी। गजब का भी घर को जब बोलने में भी शर्म नहीं आए, और जो बोले मैं घर को स्वर्ग बना दूंगी, उससे कह दो घर में 10 मेहमान आए, जरा जाके भोजन बना दे तो पसीना छूट जाएगा। हमारी सास तो ना जाने किस किस को पकड़ के ले आती है, दिन भर हम खाएं, बनाएं और खिलाएं, बनाएं और खिलाएं। भोजन बना बना के मेरा तो ऐसा मेकअप बना खा।
फिर वही बात आ गई, राम नाम अच्छे से बोलो जी जी हो, अपने टाइम पे अपन नहीं बोल पाएंगे। राम नाम जो सत्य है वो सत्य। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर, पूरा जीवन जहां गंवा दिया। वह सुख का अनुभव सुख। शिव शंकर भोले भाले, माँ गोरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, माँ गोरा के घर वाले, माँ गोरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओहो! संसार बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया, तुमने ही संसार बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया, तुमने ही संसार बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया, तुमने ये संसार बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। गोरा के घर वाले, ओ गोरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, माँ गोरा के घर वाले, माँ गोरा के घर वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा कर रही है महाराज। ब्रह्मा जी अभी भी झूठे ही हैं। अभी भी ब्रह्मा सत्य नहीं बोलते, अभी भी ब्रह्मा सत्य की मूर्त नहीं बनता। सिर कट गया, लुढ़क रहा है। ब्रह्मा जी के सिर कटने पर भी ब्रह्मा जो झूठ बोले तो उनके सिर में से जो रक्त बहता हुआ निकला, उससे कर्मनाशन नदी प्रकट हो गई। कौन सी नदी है? कर्मनाशन। शिव महापुराण में 14 किलोमीटर लिखी है, नेट पे सर्च करोगे तो 20 किलोमीटर निकलेगी। पूरी दुनिया में केवल एक ही नदी है जिसके घाट पर लिखा होता है इसमें पांव न धोइए, इसमें हाथ न धोइए। ये कर्मों का नाश कर देती है।
पूरी दुनिया में केवल एक नदी है, अगर भूल से भी उसमें हाथ डाल दिया जाए तो 7 पीढ़ी में अगर किसी ने दान पुण्य व्रत उपास कुछ भी करा हो सब नष्ट हो जाता है। पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही नदी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता, वो कर्मनाशा है। इलाहाबाद से, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में बहती है, 14 किलोमीटर की है, जिसके घाट पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, इसमें पांव न धोइए, इसमें हाथ न धोइए, यह कर्मनाशा है। पूरी पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर केवल एक नदी है जिस पर पक्षी भी पानी नहीं पीता, कुत्ता भी मुंह नहीं डालता, वो कर्मनाशा है। इसमें हाथ डालने से कर्मों का नाश हो जाता है, स्नान करने से। इसलिए आज भी कर्मनाशा नदी के उस पार लोग विवाह तक नहीं करते, क्योंकि जाएंगे और पानी का छींटा लग गया तो कर्मों का नाश। ब्रह्मा जी के रक्त से जो कर्मों का नाश कर रही है वो कर्मनाशा है। महाराज भगवान विष्णु ने ब्रह्मा देव के लिए जाकर भगवान शंकर से विनती करी, हे भूत बामन भूतेश्वर, हे भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शंकर करुणा करी। शिव जी ने पूछा क्या बात, क्या हो गया? भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा जी का सिर ब्रह्मा का सिर कट गया। हाँ, क्या चाहते हो? इस सिर का कटे हुए मस्तक का कुछ करो। लोग इसको पूजेंगे नहीं, नफरत करेंगे। आप कृपा करो। अब शंकर तो दयालु है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, करुणा सागर है। शिव ने चिंता मत करो, भोलेनाथ बोले, नारायण ये ब्रह्मा का असत्य बोला हुआ शीश है, कटकर गिरा है। तुम कह रहे हो तो तुम्हारे कहने पर इसको मैं वट वृक्ष बना दे। कौन सा वृक्ष? वट वृक्ष, बड़ का पेड़। इस वट वृक्ष के नीचे कोई पुण्य का कार्य नहीं हो। पूरी दुनिया में एक ही वृक्ष है, वट का वृक्ष, जिसके नीचे से आप निकलोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई वट वृक्ष के नीचे अगर पूजा होगी तो शिव की होगी, और नारी के अखंड सौभाग्य के लिए केवल पूजन होगी तो 2 क्रम। भगवान शिव उसके नीचे विराजमान हुए। शंकर जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। कौन से महादेव? बटकेश्वर शंकर। महाराज शिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे भगवान शंकर का नाम लेकर बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर किसी भी शिव मंदिर में जो सांबर की फली आती है, सांबर में डालते हो, सब्जी में डालते, लंबी लंबी फली होती है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, 31 पत्तियों के झूमर को लेकर पानी में पहले उस झूमर को शिव जी पे चढ़ा दीजिए, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। उस झूमर को उतार कर ले आइए, आधा लीटर पानी में उसको उकाल लीजिए। 250 ग्राम जब पानी हो जाए, पानी को ठंडा कर कर छान कर शंकर जी का अभिषेक कर दीजिए। शिवरात्रि की रात्रि को अभिषेक कर कर उस पानी को झेल कर वापस लिया। बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को 15 दिन तक सुबह पीने चालू कर लीजिए। आप जैसे जैसे जल को पिएंगे शुगर लेवल में आ जाएगी। कभी जिंदगी में शुगर की बीमारी ना ऊंची जाएगी ना नीची, शुगर लेवल। फिर कितना भी मीठा खाओ और डॉक्टर से जांच करवाओ, शुगर लेवल में बनी। 3 तुलसी होती है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी और बिमला तुलसी। एक बिमला तुलसी होती है, जिस बिमला तुलसी का मात्र जैसे छोटा सा नख जब आप काटते हो ना, कटे हुए नख का छोटा सा जैसे भाग होता है, इतना भाग अगर बिमला तुलसी का साल भर में या 6 महीने में एक बार खा लिया जाए, उसके बाद कितनी भी शक्कर खाओ, कितनी भी आप डॉक्टर को जांच कराओ, शुगर लेवल में रहती है बिमला तुलसी। उस बिमला तुलसी को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शंकर को चढ़ाकर, केवल साल में एक ही दिन शंकर पे तुलसी चढ़ती है,
पूरे वर्ष में एक दिन। बाकी के समय शंकर जी पे तुलसी नहीं चढ़ती। कौन से दिन चढ़ती है? वैकुंठ चतुर्दशी शंकर जी पे तुलसी चढ़ती है, ठाकुर जी को बेलपत्र चढ़ती है। बिमला तुलसी को बाजार से लाकर या बिमला तुलसी को कहीं मिल जाए उसको लाकर छोटा सा भाग 6 महीने में एक बार। बिमला तुलसी की पहचान होती है भाई, क्या पहचान है बिमला तुलसी की? उसको खाने के बाद शक्कर खाकर देखना पानी जैसी लगना चाहिए तो समझ लो बिमला तुलसी मीठी नहीं। उसका 1/4 भाग से भी चौथा भाग महीने साल भर में 6 महीने में एक बार। शुगर, पहले के जमाने में शुगर की बीमारी होती थी क्या? नहीं, शुगर की बीमारी अभी अभी चल रही है, पहले नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? उसका कारण था पहले के जमाने में प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके शुगर नहीं। सही है कि गलत है? हर मनुष्य के शरीर में शक्कर होती है पर बीमारी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? शक्कर तो होती थी पर पुराने समय के लोग उस शक्कर को अपनी जिह्वा से इतना मीठा बोलते थे कि अंदर की शुगर पूरी बाहर निकलती रहती थी। आज के जमाने में लोग शुगर के बाहर निकालना भूल गए, इसलिए वो शुगर ब्लड में जा रही है जिससे बीमारी बढ़ती चली जा रही है। आपसे निवेदन है मीठा बोलना चालू कर दो, शुगर लेवल में अपने आप आ जाए। शुगर को निकालो। जब भी बोलते हो ऐसा बोलते हो कि शुगर और बढ़ जाती है। बढ़ने का कारण इतना सा है, शुगर बाहर नहीं निकलती, ब्लड में जा रही है। बाहर निकालिए उसको। भगवत भजन में लगी है, स्मरण में लगी है, बहुत प्रेम से बोलो। इतना प्रेम से बोलो जैसे जब तुम्हारा काम रहता है तो तुम कितने प्रेम से बोलती हो, ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। उतना प्रेम से, मिठास से परिपूर्णता। ब्रह्मा जी के मस्तक का बट वृक्ष बनाया, बट वृक्ष की छाया का स्मरण कराया, बटकेश्वर महादेव का नाम आनंदित हो गया। बोल बटकेश्वर महादेव की। भगवान शिव आनंद कंद परमात्मा विराजमान होते हैं। महाराज शंकर जी की पावन कथा का स्मरण करते हुए शिव बाबा के मंगल स्वरूप का आनंद किया है। महाराज भगवान भूत वामन भूतेश्वर ने कहा, भोलेनाथ ये बड़ का पेड़ ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ है। सौभाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य के लिए बट सावित्री का व्रत आप लोग करते हैं, कई लोग अखंड सौभाग्य के लिए करेंगे, क्योंकि इस बट के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु शंकर जी से विनती करे थे वर के लिए, इसलिए अखंड सौभाग्य का देने वाला। जिसका प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, अदालत में कोई केस चल रहा हो, किसी भी चीज का केस, अदालत में अगर किसी भी चीज की अगर केस चल रहा है तो बड़ के पत्ते के ऊपर बालू मिट्टी का शिवलिंग बना, बालू रेत का, बड़ के पेड़ के नीचे ही उसकी पूजन करें, उस पे 3 चम्मच दही चढ़ा दें, अपनी मनोकामना कर कर दही चढ़ाकर उस दही को चम्मच में वापस ले जाए, शंकर जी की पूजन कर कर उसको विसर्जन करें। वो दही जो लेकर आए, जब अदालत कार्रवाई हो और आप केस के लिए अदालत में जाएं, उसको चंदन में मिलाकर तिलक कर कर जाइए, आपका काम विजय प्राप्त होगी, काम फतेह होगी। बटकेश्वर महादेव का स्मरण करने से कार्य की सिद्धि। जिस बच्चे का एग्जाम में पास नहीं हो रहा हो, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हो, वो भी इस दही का तिलक लगाकर जाए। बटकेश्वर ऐसे भगवान शिव विराजमान हैं। आज की कथा बटकेश्वर महादेव पर विराम रहेगी। कल कथा में भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ। किसका विवाह है? शंकर और पार्वती। सावन के महीने में शिव पार्वती का विवाह करेंगे। वो प्रेम से आनंद से कन्यादान का आनंद लेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, धन्य बनाएंगे और अपने जीवन को आनंद देंगे। ध्यान देंगे। कल किस किस ने बेलपत्र खाई थी? आराम लगा कि नहीं लगा? सही बोलो। थोड़ा बहुत तो आराम लगा ही होगा। लगा कि नहीं लगा? लगा थोड़ा। प्रतिदिन की बेलपत्र जो आपको शिव पुराण की दी जाती है, उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाइए। आपके घुटने में, कमर में, सिर में जो भी दर्द है, आपका वो दर्द धीरे धीरे समाप्त होगा। ऐसा भगवान शिव महापुराण का आनंद सुख पाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बेलपत्र आरती के बाद अवश्य लेकर जाइएगा।
भाव भक्ति से कथा का रस तत्व ग्रहण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आप लोगों से एक निवेदन है, अगर स्वीकार करें, कोई भी माताएं कल कन्यादान लेकर आती हैं तो उनसे निवेदन है, कोई बर्तन, कोई साड़ी, कोई कपड़ा, कोई रकम कुछ लेकर नहीं आए। आप जो भी लेकर आए, ये हंडी रखी रहती है, आप इसमें दान दें, जिससे ये पैसा सीहोर में जो हमारा वृद्धाश्रम है उन बूढ़े लोगों के भोजन आदि व्यवस्था में काम आए। आप जो वस्त्र आभूषण देते हो, वो हम बूढ़े लोगों को एक जैसे वस्त्र देते हैं, वो किसी काम में नहीं आता, तो उसका कोई मोल तत्व नहीं है। आपका दिया हुआ कन्यादान वो वृद्धाश्रम में लगे, इस भाव से आप लोग दान दें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जो साड़ियाँ हैं वो आप पहने, रकम आप पहने, वस्त्र आभूषण आप पहने, जो आपसे बन सकता है नगदी का दान देंगे तो वृद्धाश्रम में काम आएगा। हर हर महादेव। व्यास जी महाराज की। यहाँ पे जो एक और निवेदन, थोड़ा सा सभी माताओं से निवेदन है, अपनी अड़ोसन और पीछे वाले धड़ोसन के साथ अवश्य पधारें। कल कथा का तीसरा दिन रहेगा, अपने जीवन को सार्थक। व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तों से व्यास जी की तरफ से अनुरोध है कि ये कथा की रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी जय पारस चैनल पे चल रही है, आगे आस्था चैनल पे भी आएगी। तो हमने मत्था टेकने के लिए साइड में व्यवस्था की है, तो सभी से अनुरोध है कि वहाँ पे मत्था टेके। कल का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, उसमें बार बार जो है सर आ रहे थे, जिससे भी वो वीडियो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। तो सबसे करवत प्रार्थना है व्यासपीठ से कि कथा के उपरांत आप व्यासपीठ पे माथा टेक सकते हैं, लेकिन कथा के दौरान साइड में माथा टेक करके अपना स्थान ग्रहण करते हैं। और अभी भी आस्था चैनल पे कथा दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक आ रही है, जो भी लोग कल और आएगी, जो देखना चाहे वक्त देख सकते हैं। वो हैदराबाद कथा का यहाँ की कथा 4 तारीख से सारथी चैनल पर है, उसके बाद में यही कथा वापस आस्था चैनल पर है। तो भाव से हम श्रवण करेंगे और जिनके नाम लिए जाए वही व्यासपीठ के ऊपर आकर आरती करेंगे। जिनको बेलपत्र चाहिए, ब्राह्मण लोग आपको नीचे से आराम से बेलपत्र देंगे, धक्का मुक्की ना करें। अपने सिर पर पल्लू डाल के रखें, अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल पर्स संभाल के रखें। कोई भी सोने की रकम पहनकर कथा पंडाल में ना, क्योंकि कथा सुनने सभी तरह के लोग आते हैं, इसका विषय ठीक है। और एक अनुरोध हो रहा है, प्रसाद की पूर्ण व्यवस्था समिति की तरफ से है। पंक्तिबद्ध लगे, कुछ पंक्ति हल्की हो जाए फिर जा करके लग जाए, तब तक यहाँ बैठे रहें या यहाँ खड़े रहें। गेट के साथ क्या है, फिर थोड़ी व्यवस्था स्लो हो जाती है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि इसके अलावा हमारे बीच में काफ़ी गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, मैं कुछ नाम लूँगा, ये लोग मंच से आरती करेंगे। माननीय श्री कैलाश जिंदल जी, श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, श्री सतीश अग्रवाल जी महामंत्री श्री राम मंदिर, श्री दीपक अग्रवाल जी श्री 84, देवेंद्र गिरी जी, नरेश गुप्ता जी, मुकेश अग्रवाल जी, वीसी सुखीजा जी, रमन सपरवाल जी, किशन कौशिक जी, कैलाश क्वात्रा जी, केसी गर्ग जी, इनके अलावा श्री हरिचरण अग्रवाल जी, दीपक अग्रवाल पथरी वाले, केबी जैन जी, दीपक अग्रवाल, विजय जिंदल जी, निर्मल गुप्ता जी, अनिल कुच्छल जी, श्रीमान वीएम खुराना जी, श्री सत्यनारायण जिंदल जी, श्री विजय गुप्ता जी एयरवर्ल्ड वाले, श्री सुरेंद्र गुप्ता जी अग्रवाल संगठन के प्रधान मुनीराम गोयल जी। आप पंक्तिबद्ध मंच से शालीनता से आरती करें, ये कथा भाव से पूर्ण हो। ध्यान दें, जो आरती करते जाए वो नीचे उतरते जाए, मंच हल्का है, इसका भी ध्यान रखते हुए चढ़ें। नाम बहुत सारे हैं, इसलिए एक एक कर आप लोग नीचे उतरते जाए, उसका ध्यान रखें। और बाकी इसी तरह हर रोज भक्तों को मौका मिलेगा मन से आरती करने का। बोले शंकर भगवान की, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की आरती। कोई भी खड़े नहीं होगा आरती के समय, आरती सभी लोग बैठे बैठे होगी, केवल मंच पे जिनका नाम बोला गया वो मंच पे पंक्तिबद्ध पहुंच करके आरती करें।
जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव, हरे नाम की धारा, ओम हरे हरे हर महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, दशवाहन साजे, ओम हरे हरे हर महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे हरे हर महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडिमाला धारी, बोले मुंडिमाला धारी, चंदन नदी मद सोए, चंदन नदी मद सोए, बोले शुभकारी, ओम हरे हरे हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर रंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। भोग लगात महिमा की भारी, ओम हरे हरे हर महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहन शिवानंद स्वामी जपत हरार स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम हरे हरे हर महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले भज शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, उसी से ऊपर जलधारा, उसी से ओढ़े मगछाला, बोले बाग पियने वाला, उसी से तीन नयन वाला, उसी में एक नयन वाला, शिव भक्तन प्रतिपाला, बोला में तो रमशाला, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महादेव, हरदा की धारा, ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम सदा वदन्त मे न्यारविन्दे, भवं भवामि तेजं नमः। भक्तिदं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं, सीतां माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हरि ओम। आरार्तिक्यं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम। ओम जज्ञेन जगमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या